गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं आपकी प्रगति अवस्थी, आपके अपने चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। तो जैसा कि आपने देखा है कि पीछे हमारी जो क्लास चल रही, 3 मैंने मैथ्स की क्लास ऑलमोस्ट 3 या 2 क्लास मैथ्स की है कर चुकी हूँ मैं, और उसके बाद में मैंने हिस्ट्री की कल से क्लास स्टार्ट की, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की है। उसके बाद में अब हम जो स्टार्ट करेंगे आज से हिंदी। कल मैं हिंदी का नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस, तो आज से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमारा जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी उसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पेट विद प्रगति अवस्थी 2025, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, वही नेम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया। आप उस पर वहाँ पर जाके आप स्टडी मटेरियल ग्रैस्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है। और बाकी एक चीज़ और कि संडे को हमारी क्लास ऑफ रहेगी। उस दिन मैं आपको मॉक टेस्ट जो हमारे रहेंगे वो सारे मॉक टेस्ट क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो ये हमारी मैं इसमें हिंदी चला रही हूँ, तो ये हमारी मंडे टू वेडनेसडे अब मैं जो रखूँगी वो रीजनिंग स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद में जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रहेगी वो हमारी हिंदी रहेगी। और ऐसे ही हिस्ट्री में चलाऊँगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चला सकती हूँ उसकी जगह पे साइंस, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम चलाएंगे हिस्ट्री। इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। मैथ्स हम पूरे वीक चलाएंगे, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, सबको ही पड़ता है मुझे लगता है लगभग, तो मैथ्स हम डेली चलाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में। हमारा जैसे कि मैंने आपको सिलेबस, हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसमें बताया था कितने मार्क्स का क्या वेटेज रहेगा, वो भी मैंने क्लियर किया था। वैसे हमारा 5 नंबर का बता दूं मैं हिंदी रहती है, जिसमें कि अनसीन पैसेज मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ मैंने आपको किसका बताया है, जो ग्रामर रहता है। ग्रामर हमारा 5 नंबर का रहता है। उस 5 नंबर में क्या आता है, जैसे कि हमारा हो गया पर्यायवाची, विलोम शब्द, और होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अर्थी शब्द, और साथ में मुहावरे, कारक, समास और समास संधि। इस तरीके से पूरा सिलेबस है, जो कि मेरे इंट्रो वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कहाँ से कितना वेटेज किसका है, हर सब्जेक्ट का मैंने उसमें क्लियर किया है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, वो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम क्या क्या क्लियर करेंगे, आपको क्या क्या बताएंगे वर्ण विचार में। पहला जो हम आपको बताएंगे, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, क्या है। फिर वर्ण के भेद बताएंगे। उसके बाद में अल्प प्राण, महाप्राण बताएंगे, और स्वर, व्यंजन, अन्य चिन्ह, ये जो भी उनके भाग्य हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, वर्ण होता क्या है। वर्ण हमारा सबसे छोटी इकाई होती है शब्द की। जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल आपने पढ़ा होगा, सेल इज अ यूनिट ऑफ अ बॉडी। मीन्स एक छोटे से सेल से पूरी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक उसी तरीके से सेल का, इसमें वर्ण का हाल होता है। शब्द का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी जो मेन यूनिट होती है, दैट्स कॉल्ड वर्ण। मीन्स सबसे छोटी इकाई जिससे ध्वनि, जो ध्वनि वर्ण से वो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि वर्ण ऐसी ध्वनियाँ होते हैं, सॉरी, जिसको कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के वर्ण मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे गए हैं। 3 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग है, स्वर, व्यंजन, अन्य चिन्ह। कौन कौन से हैं, स्वर, व्यंजन, अन्य चिन्ह। तो हम पहले बात एक बार फिर मैं बता दूं, वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है इकाई, वर्ण वे होते हैं जिनसे वे ध्वनियाँ जिनको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। वर्ण के 3 वर्ग होते हैं, मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, व्यंजन, स्वर और अन्य चिन्ह, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, स्वर को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉवेल। इंग्लिश में हमारे वॉवेल जैसे ए, आई, ओ, यू इस तरीके से होता है। हिंदी में हमारे कितने होते हैं, 11। तो स्वर किसको हम कहते हैं, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें ध्वनि के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। मीन्स ऐसे वर्ण जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऐसे वर्ण जिनमें उच्चारण करने के लिए किसी और ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े। ऐसे वर्ण जिसमें, फिर से मैं बता दूं, ऐसे वर्ण जिसमें ध्वनि का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी में जो होते हैं 11 प्रकार
प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। 11 में कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए ओ, ए ऐ ओ, ठीक है, और ऋषि। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसमें क्लियर हो गया? फिर से एक बार मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाती हूँ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि और ए ऐ ओ। ठीक है, ये 11 होते हैं स्वर। स्वर मतलब कि जिनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े ध्वनि के उच्चारण के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स ये कितने होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। जो कंसोनेंट्स होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में होता है ना कि ए आई ओ यू को छोड़ के फिर जो बचे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उनके जो बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंसोनेंट्स कहते हैं। ऐसे हिंदी में उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की, ध्वनि उच्चारण के लिए। मतलब कि पहले वाले में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आ, आप बोलोगे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो ये एक आप फ्लो में बोलेंगे। आपको किसी भी कह सकते हैं, आपका कोई जीव, मतलब जीव कह रहे हैं, किसी अन्य वर्ण की आपको सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। बट जो व्यंजन रहते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन रहते हैं, व्यंजन में ऐसा होता है कि ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें ध्वनि के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में व्यंजन के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं कंठस्थ। कंठस्थ मीन्स जो गले से बोल के, मतलब कि इसमें कंठ से निकले शब्द, जैसे हो गया का, खा, ठीक है, का, खा, गा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमारा हो गया तालव्य, जिसमें जो हमारा तालु जो होता है, ये थ्रोट होता है। थ्रोट की बात करें तो उनको कहते हैं तालव्य। तालव्य में कैसे होते हैं? जैसे चा हो गया, जा हो गया, इन सब का छा, ठीक है। फिर बात करें हमारे दांत, दांत के होते हैं, दांत के हमारे ता, था, दा, ता, था, दा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें, एक बार मैं बता दूं, कंठ से, कंठस्थ से जो होते हैं, कंठस्थ मीन्स जो कंठ से बोले जाएं, जैसे कि हमारा हो गया का, खा, गा। फिर हमारा तालव्य, तालव्य से वो होते हैं जो थ्रोट की सहायता से, वैसे हमारे यहाँ तालु कहा था, आपको क्या पता नहीं, तो उसके बाद में जो थ्रोट की सहायता से निकले, जैसे कि हमारा हो गया चा, छा, जा, ठीक है। उसके बाद में हमारा दंत, दंत्य, दंत में हमारा आएगा ता, था, ठीक है, था, थर्मस वाला था, और दा, धा, ना, ये सब आएगा। संयुक्त में आएगा या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये सब आएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा? मूर्धन्य में आएगा टा, ठा, डा, गा, सॉरी गा नहीं आएगा, टा, ठा, डा, णा। फिर उसके ओष्ठ, ओष्ठ ओठ की सहायता से बोले जाए, पा, फा, इस तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके मैं जो नोट्स रहेंगे, क्योंकि ये 33 पूरे हैं, तो ये 33 में आपको मैं जो नोट्स रहेगा टेलीग्राम पे, उसमें मैं अवेलेबल करा दूँगी। फिर ऊष्म, ऊष्म की बात करें, जैसे कि शा, सा, ये ऊष्म। फिर विशेष जो होते हैं, छा हो गया, और वो हो गया त्रिशूल कत्रा, छात्रा, ये सब हमारे विशेष में आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अन्य चिन्ह। तो अन्य चिन्ह में बात करें तो अन्य चिन्ह में जैसे कि हमारा अंग है, तो अन्य चिन्ह को 3 भागों में बांटा गया है। अन्य चिन्ह को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? अनुस्वार, विसर्ग और एक चंद्र बिंदु, ठीक है। तो अनुस्वार कौन सा होता है? अंग की जो बिंदी होती है उसको हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे कंठ, ठीक है, उसको हम क्या है? अनुस्वार, अंग की बिंदी। आहा की बिंदी जो रहती है उसको हम अनुस्वार, अनुस्वार में अंग की बिंदी वाला आएगा। और विसर्ग में क्या आएगा? आहा की बिंदी वाला आएगा। आहा की जो बिंदी वाला आएगा वो किस में आएगा? हमारा विसर्ग में, जैसे कि हो गया दुख। फिर उसके बाद में जो हमारा लास्ट होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में जैसे कि जो चांद वाली बिंदी होती है अंग का, जिसको हम लोग कहते हैं, तो अंग वाला
सॉरी कह रहे हैं, अच्छा वो चांद और माँ हो गया, और फॉर एग्जांपल माँ और साथ में आँख, इस तरीके से चांद, तो उसको कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों की बात करें तो वर्णों की मैंने बताया, वर्णों को उच्चारण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण के आधार पे दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन, अन्य चिन्ह। अन्य चिन्ह को हम कंसीडर नहीं करते, वो भाग नहीं होता, बट उसको हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो क्या है? हमारा उच्चारण के शक्ति के आधार पे, वर्णों का विभाजन उच्चारण की शक्ति के आधार पे। तो उसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण ऐसे होते हैं जिसमें बोलने के लिए थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, जिसमें कि उच्चारण के लिए थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। फिर महाप्राण किसको कहते हैं? महाप्राण हम उसको कहते हैं जिसमें बोलने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़े। महाप्राण में ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़े, जैसे खा, गा, ये दोनों हो गए, तो ये हमारे महाप्राण हो गए। अल्पप्राण कौन से हो गए? अल्पप्राण वो होते हैं जिसमें कम उच्चारण के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़े, जैसे कि हो गया हमारा का, गा, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। इनको मतलब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लें। तो पीछे से मुझे कट लेना पड़ता है बिकॉज बहुत गर्मी है, तो हाइड्रेटेड भी रहना ज़रूरी है, और नॉन स्टॉप स्टैंडिंग 1-2 घंटे की क्लास लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। खैर, कम ऑन द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे स्पर्श, जो स्पर्श होता है, भाग जो रहते हैं, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। स्पर्श वाले कौन से होते हैं? जिसमें उच्चारण के लिए स्पर्श हो। ठीक है, स्पर्श से जिसका उच्चारण हो, जैसे कि का, गा, इस तरीके से, चा, जा, ऐसे। फिर ऊष्म जो होते हैं ऐसे वर्ण, मतलब कि ऐसे वर्णों का उच्चारण जिसमें कह सकते हैं हवा निकलती हो बोलते समय। ठीक है, हवा का सहायता से उच्चारण होता हो, जैसे कि शा, शा, डा, ठीक है, हा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो वो होते हैं, क्या कहते हैं हम, गॉड, अंतस्थ। फोन भी गिरा जा रहा है। अंतस्थ की बात करें, अर्ध स्वर, जिसमें आधा बोल, मतलब कि पूरा कैसे मुंह तो खुले लेकिन थोड़ा आधा अधूरा सा लगे, या, रा, ला, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम। अब बात कर लेते हैं इसके महत्व की। तो वर्ण का महत्व क्या होता है? सबसे पहला तो इसका महत्व ये होता है कि शब्द निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो रहता है, सही उच्चारण के लिए, वर्तनी शुद्ध करने के लिए सहायक होता है। और तीसरा जो होता है वो व्याकरण के अन्य भागों को समझने के लिए, जैसे कि संधि, समास, इन सब के लिए वर्णों का प्रयोग होता है। अब हम अपना अगला सेगमेंट चालू करेंगे। तो हमारा अगला सेगमेंट क्या है? अभी हमने वर्ण विचार की बात की थी, अब हम बात करेंगे शब्द विचार की। तो शब्द विचार क्या होते हैं? ऐसी ध्वनियों का समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकले। मतलब कि शब्द किसको कहते हैं? ऐसे ध्वनि का समूह जिससे निश्चित अर्थ निकले, जैसे कि पानी हो गया, सूरज हो गया, आग हो गई, इस तरीके से। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। कौन कौन से? फिर से हम कहते हैं, तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज। उत्पत्ति के आधार पे मैंने यहाँ पे बात की, इनका विभाजन यहाँ पे ये उत्पत्ति के आधार पे हुआ है। अब बात कर लेते हैं तत्सम की। तो तत्सम कैसे शब्द होते हैं? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं। ऐसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन, किसी बदलाव के ले लिया गया है, उसको हम कहते हैं तत्सम। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जिनको हिंदी भाषा से लिया जाता है, फिर संस्कृत से लिया जाता है और उनमें कुछ परिवर्तन करके लिया जाता है। तद्भव कौन होते हैं? ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा, जिनको कि संस्कृत का परिवर्तन करके जिनको लिया जाता हो। ठीक है, देशज में क्या होता है? देशज ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी हिंदी भाषा से ही जुड़े हुए होते हैं
उनको हम देशज कहते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द को अपनी भाषा में शामिल किया गया हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद में पर्यायवाची, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता हो, ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता हो, जैसे कि हमारा हो गया सूरज, सूरज का सूर्य, तो इनका अर्थ एक ही रहेगा। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके अनेक अर्थ हों, ठीक है। अनेकार्थी शब्द उनको कहते हैं जिनके अनेक अर्थ हों। अनेक अर्थ का मतलब जैसे कि कल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कल, जैसे कि कल, तो बीता हुआ कल भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक शब्द के और भी शब्द हों, ठीक है, समान वाले अनेक शब्द, जैसे कि हम पानी की बात कर लें तो जल, नीर, वारी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द। फिर आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसका विपरीत शब्दों के, जिसके विपरीत अर्थ वाले शब्द, दिन, रात, ठीक है, आज, कल, इस तरीके से। फिर विशेष प्रकार के शब्द कुछ होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे क्या होते हैं? लक्षणात्मक अर्थ जिनका निकले, लक्षणात्मक अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं मुहावरे। जैसे कि आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मतलब बहुत दिन से ना दिखना, तो ऐसे शब्द जो लक्षणात्मक शब्द, लक्षणात्मक अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं मुहावरे। लोकोक्तियां अनुभव के आधार पर कहावत कि मतलब किसी का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर कही गई बातों को हम कहते हैं लोकोक्तियां। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये एक अनुभव है कि हाँ ठीक है, तुमने ऐसा बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तो ये एक एक्सपीरियंस की, अनुभव की बात हो। और वही मुहावरे में क्या होता है? लक्षणात्मक बात की जाती है। आंखों का तारा होना मतलब किसी चीज़ के साथ किसी को कंपेयर करके उस चीज़ को कहना, इसको हम कहते हैं लक्षणात्मक कह सकते हैं अर्थ वाले शब्द, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब बात करें तो हमारे रचना के आधार पे, रचना के आधार पे 2 प्रकार हैं हमारे किसके? शब्द के। 2 प्रकार कौन कौन से? रूढ़ शब्द और दूसरा है जो हमारा वो है यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्द मिलाकर अब एक शब्द बने, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नास्तिक, ना प्लस आस्तिक इक्वल टू नास्तिक, तो ना अलग है, आस्तिक अलग है। फिर यौगिक शब्द 2 शब्द जिनको मिलाकर अगर अलग भी कर दिया जाए तो उनका अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, अलग अलग अर्थ निकले। जैसे कि जलपान, जल प्लस पान, तो ऐसे शब्द जो 2 शब्द कह सकते हैं जो स्वतंत्र 2 शब्द हों, उनको हम कहते हैं यौगिक, और जो 2 शब्द मिलाकर एक शब्द बनाए उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये हमारा था शब्द विचार और वर्ण विचार के विषय में। और शब्द विचार का प्रयोग कहाँ पे होता है? संधि में होता है। इस तरीके से संधि में हो गया, और साथ में जो हमारा वाक्य है, त्रुटि चयन है, इन सब में शब्द विचार का प्रयोग होता है। तो आज के हमारे 2 टॉपिक क्या रहे? वर्ण विचार, शब्द विचार। अब हम यहाँ से ही, अब आज सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि शब्द विचार क्या होते हैं और वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण विचारों से निकलेंगे हमारे समास और ये सब निकलेंगे, और शब्द विचार से हमारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, त्रुटि चयन, ये सब इसमें आएगा। तो आगे की अब क्लास में हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसका जो भी PDF रहेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और बाकी अगर मैं कोशिश करूँगी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँ तो ठीक है, कम्युनिटी में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का पेज है आप उस पर DM कर सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कोई प्रेशर नहीं है, फिर से कहूँगी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसलिए क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चे तक एक कोचिंग मटेरियल पहुँचाना, क्योंकि हर बच्चा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी आप हमारे बताए तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली पेपर में बाहर से कुछ नहीं आता, इतने सिलेबस से ही आता है। बस जो होता है मेन मोटिव होता है वो ये कि जो देखने कह सकते हैं, जो ध्यान का विषय होता है वो ये कि सिलेबस में कौन कैसे कहाँ से कवर करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे बताए तरीके से चलिए, पेपर में और कहीं बाहर से नहीं आएगा अगर आप मेरे तरीके से चलते हैं तो। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय हो।